कभी कभी लगता है ना कि ये मॉडर्न डेटिंग इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है। अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी उलझी हुई दुनिया को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे ताकि कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी ले सकें। हम इन 5 जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, एक तरह का रोड मैप है जो हमें कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाएगा। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में आजकल डेटिंग की दुनिया में चल क्या रहा है, माहौल कैसा है। आपको सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन ये सच है। आज 10 में से 9 भारतीय सिर्फ कैजुअल हुकअप नहीं बल्कि एक सीरियस और सच्चा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मतलब लोग अब एक गहरा कनेक्शन चाहते हैं। पर यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। एक तरफ लोग सच्चा कनेक्शन तो चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शादी में देरी हो रही है। क्यों? क्योंकि आज लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम और सबसे जरूरी मेंटल पीस। वो पहले खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जिससे हम सब कभी ना कभी परेशान हुए हैं, मिक्स्ड सिग्नल्स। जब कोई एक पल में बहुत इंटरेस्ट दिखाता है और अगले ही पल गायब। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, मिक्स्ड सिग्नल्स कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाना है। असल में ये खुद में एक बहुत क्लियर सिग्नल है कि सामने वाला आप में उतना इन्वेस्टेड नहीं है और अब आपको वहां से निकल जाना चाहिए। यहाँ 5 ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। पहला, मिनिमल एफर्ट। मतलब वो बात तो करते हैं पर कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि आपका दिन कैसा था। दूसरा, वादे पूरे न करना। मिलने के प्लान तो बनते हैं पर लास्ट मिनट पे कैंसिल हो जाते हैं। तीसरा, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। एक दिन तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है और दूसरे दिन सिर्फ हम या ओके वाले जवाब आते हैं। चौथा, कमिटमेंट से बचना। जैसे ही आप फ्यूचर की बात करते हैं वो टॉपिक ही बदल देते हैं। और पांचवां, उनकी बातें उनके एक्शन से मैच नहीं करती। मीठी बातें तो बहुत हैं लेकिन एफर्ट जीरो। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई सिर्फ हार्ड टू गेट प्ले कर रहा है या सच में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को अटकाए रखता है। जवाब बहुत सीधा है और इसे हमेशा याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी और इनिशिएटिव। जो इंसान आप में सच में दिलचस्पी रखता है ना, वो लगातार प्लान बनाएगा और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए खुद पहल करेगा। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और सबसे कंफ्यूजिंग सिग्नल यानी इस हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। इस तरह के बर्ताव के पीछे एक बड़ा साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट। इसे ऐसे समझिए कि कोई इंसान एक ही वक्त पर गाड़ी का एक्सेलरेटर भी दबा रहा है और ब्रेक भी। मतलब वो कनेक्शन तो चाहते हैं पर जैसे ही करीबी बढ़ने लगती है उन्हें डर लगने लगता है। ये कोई पर्सनालिटी की खराबी नहीं है, बल्कि अक्सर ये बचपन में सीखी गई एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है। ये पूरा पैटर्न ना अक्सर 4 फेज के एक साइकिल में चलता है। सबसे पहले पुल फेज, जिसमें वो बहुत करीब आते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। फिर आता है टिपिंग पॉइंट, जहां कनेक्शन गहरा होने लगता है और उनका दिमाग इसे एक खतरे की तरह देखता है। इसके बाद आता है पुश फेज, जहां वो अचानक दूर हो जाते हैं या झगड़ा करने लगते हैं। और आखिर में पैनिक फेज, जहां अकेलेपन के डर से वो वापस आ जाते हैं और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं तो उनके बर्ताव को एनालाइज करना बंद कर दीजिए। इसके बजाय एक पल रुककर खुद से पूछिए, मैं एक रिश्ते में कैसा महसूस करना चाहता हूं। अपना फोकस वापस खुद पर लाइए, अपने स्टैंडर्ड्स और अपनी बाउंड्रीज पर। अच्छा, अब डेटिंग की दुनिया में कुछ और भी अजीबोगरीब पैटर्न देखने को मिलते हैं। चलिए कुछ ऐसे ही टॉक्सिक ट्रेंड्स पर नजर डालते हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। पहला है स्नीटिंग, मतलब स्नीकी प्लस ईटिंग। सोचिए कोई सिर्फ इसलिए डेट पर जा रहा है ताकि किसी महंगे रेस्टोरेंट में फ्री का खाना खा सके, और जैसे ही बिल आता है वो या तो वॉशरूम का बहाना बना देता है या बिल स्प्लिट करने से कतराता है। दूसरा और ज्यादा खतरनाक ट्रेंड है ट्रॉमा बॉन्डिंग। ये तब होता है जब कोई पार्टनर कभी तो हद से ज्यादा प्यार दिखाता है, जिसे लव बॉम्बिंग कहते हैं, और फिर अचानक बहुत ज्यादा टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव हो जाता है। ये प्यार नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है। और इस बॉन्ड का इंजन होता है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इसे एक स्लॉट मशीन की तरह समझिए। आप बार बार कॉइन डालते रहते हैं इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो जैकपॉट लगेगा। बस वैसे ही ये कभी कभी मिलने वाला अच्छा बिहेवियर आपको उस रिश्ते में बांधे रखता है। ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स की काफी बात कर ली। अब आते हैं सॉल्यूशंस पर। खुद को इस पूरी सिचुएशन में हम मजबूत कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कुछ टूल्स देखते हैं।
एक बात समझना बहुत जरूरी है, अपनी जरूरतों के बारे में बात करना आपको नीडी नहीं बनाता। ये एक हेल्दी चीज है। फर्क डिमांड करने और रिक्वेस्ट करने में होता है। जैसे ये कहने की बजाय कि तुम्हें मेरे साथ और टाइम बिताना होगा, आप कह सकते हैं, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, क्या हम इस हफ्ते फिर से मिल सकते हैं? और अगर आप लगातार डेट्स पर जाने और मिक्स सिग्नल झेलने से थक चुके हैं, तो हो सकता है आप डेटिंग बर्नआउट महसूस कर रहे हों। और अगर ऐसा है, तो ऐप्स पर स्वाइप करना बंद कर दीजिए। एक ब्रेक लीजिए, अपनी हॉबीज और दोस्तों के साथ वक्त बिताइए और अपना फोकस वापस अपनी पर्सनल ग्रोथ पर शिफ्ट कीजिए। इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक बहुत ही सिंपल सी लाइन में है। याद रखिए, आप एफर्ट डिजर्व करते हैं। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, अगर किसी के एक्शंस लगातार क्लियर नहीं है, तो ये आपके फ्यूचर के बारे में आपको क्या क्लियरली बता रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा। अपना ध्यान रखने के लिए शुक्रिया।